मैं वो काम करूंगा। पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी पार्षद का लड़ना है तो पार्षद का लड़ूंगा, पार्टी कहेगी मेयर का लड़ना है तो मेयर का लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कुछ नहीं करना तो नहीं करूंगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य है केवल और केवल संगठन का काम करने का। राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कि अगर कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार से आप उपेक्षा करेंगे, अपमान करेंगे तो भविष्य में हरियाणा में पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचेगा नहीं। जहां आज गुड़गांव में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस वार्ता के दौरान जहां पहुंचे थे उमेश अग्रवाल, दरअसल ये प्रेस वार्ता उनके ही अपने कार्यालय में हुई, जहां पर सभी गुड़गांव के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर वो सभी सदस्य जो नए आम आदमी पार्टी में गुड़गांव के अंदर जुड़े हैं, जिसके अंदर ये सभी लोग मौके पर पहुंचे और उसके अंदर ऐसी कई बड़ी बातों का खुलासा हुआ और ऐसी कई बड़ी बातें उमेश अग्रवाल द्वारा बताई गई, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बात जो की है वो बीजेपी को लेकर की है कि उन्होंने कहा कि वो तो पहले सदस्य हैं जो बीजेपी को इस वक्त यहाँ से छोड़कर आए हैं और नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ऐसे अन्य कई बीजेपी कार्यकर्ता हैं हरियाणा गुरुग्राम में जो बहुत जल्द बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। और क्या क्या उन्होंने कहा हम अपने इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की एक ऐसी बड़ी खबर जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्यों उमेश अग्रवाल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान और शुरुआती प्रेस वार्ता करते वक्त ही ये कह दिया कि हरियाणा के काफ़ी ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही जल्द बीजेपी सरकार को छोड़कर हरियाणा की और अन्य पार्टियों में जुड़ सकते हैं। आखिर क्या वजह रही है ये बात कहने की? उनका कहना ये है कि पंचकुला में हुए बैठक के दौरान जहां बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और खास तौर पर सीएम मनोहर लाल मौजूद थे, वहीं राव इंद्रजीत ने उस वक्त वहां पर खड़े होकर ये कहा कि यदि हरियाणा सरकार का बर्ताव इसी तरह से अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ रहा तो बहुत जल्द कई ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो हरियाणा गुरुग्राम की इस पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। और इस पे काफी देर तक वहां के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई। आखिर क्या इस बात से हम एक इशारा मान लें कि बहुत जल्द बीजेपी में से धीरे धीरे करके लोग हरियाणा सरकार छोड़ के जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हैं और उनके बारे में नहीं जानते हैं, ना उनसे पूछते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जल्द हो सकता है कि बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार है वो काफी जल्द हिल सकती है। ये एक अहम बात उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस वक्त आम आदमी की पार्टी की इस प्रेस वार्ता के दौरान बताई। पिछले 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है वो लगातार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती रही। आज हरियाणा में जितने भी भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, वो सब लोग पार्टी की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। विशेष तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो अनदेखी है कार्यकर्ताओं के प्रति, उसके कारण से लोग निराश और हताश हैं। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रीय परिषद की, प्रदेश परिषद की जब बैठक पंचकुला में स्टेडियम में हुई तो वहां गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कि अगर कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार से आप उपेक्षा करेंगे, अपमान करेंगे तो भविष्य में हरियाणा में पार्टी में कोई कार्यकर्ता बचेगा नहीं। और उनका ये कहने के बाद 2-3 मिनट तक लगातार कार्यकर्ता खड़े होकर के तालियां बजाते रहे। इसी प्रकार से समय समय पर अनेक नेतागण पार्टी के ये बात कहते रहे हैं और आज उनकी उपेक्षा के कारण, जो कार्यकर्ताओं की दुर्गति हो रही है, इसके कारण लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। के अंदर का हम बात कर लेते हैं एक और ऐसे सदस्य की जिन्होंने आम आदमी पार्टी को गुड़गांव की तरफ से ज्वाइन किया है, वो है बीरू सरपंच, जिन्हें आप जानते होंगे कि वो भी पहले बीजेपी के लिए लड़ चुके हैं। तो उन्हें पूरा साउथ हरियाणा संयोजक बनाया गया है, जिसके अंदर फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी और मेवात आता है, जिसके अंदर इसके अंदर निकलकर सामने आई जो बातचीत के दौरान इन्होंने निकाली और बताई
प्रेस वार्ता के दौरान। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया उमेश अग्रवाल से कि क्या आप पे ये भी लांछन लगे हैं कि आप गायब हो गए थे और कई ऐसी बातें आप पर भी उठी हैं, उस पे उन्होंने कहा कि ऐसे कई सवाल और कई ऐसे लांछन पीएम मोदी पर भी और आम आदमी के केजरीवाल जी पर भी लगते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हर बात सच होती है और हर बात का कोई ना कोई तथ्य होता है। ऐसे इल्जाम लगते रहते हैं, परंतु हमें इग्नोर करके और लोगों की सहायता करनी है और लोगों के लिए खड़े होना है। ये पार्टी ने साफ कर दिया है कि किस तरह से दिल्ली में जो काम इन्होंने किया है, वही अगर वो गुरुग्राम में उनकी सरकार बनी तो बहुत जल्द हरियाणा गुरुग्राम में भी उनका वही नीति देखने को मिलेगी जो दिल्ली में उन्होंने अपनाई है। यानी कि यहाँ तक कि फ्री बस और बिजली की भी बात करते हुए नजर आए कि यानी हो सकता है हरियाणा गुरुग्राम में भी फ्री बस और बिजलियां मिल सकती हैं आम जनताओं को। और क्या क्या उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा, इन तीनों बातों को लेकर हम कार्यकर्ताओं के पास गांव-गांव के अंदर, संगठन के अंदर हर आदमी को इस पर तैयार करेंगे। तो हमने तो जाके लोगों के बीच में बोलना है किस तरीके से हमने अपनी नीतियों को जनता के सामने रखना है और दिल्ली के अंदर हमने कितना काम किया, किस किस तरीके से किया, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, पानी बिजली फ्री दी, बस फ्री दी, इस टाइप की जितनी भी जो घोषणाएं हैं अब वे भी हम गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर लागू कराएंगे। इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। ये हमारे ऊपर से आदेश है कि आपको चुनाव को लड़ना है, इसी पैटर्न पे लड़ना है जो हमने दिल्ली में काम किया है और पंजाब के अंदर भी उसी तरह से काम करेंगे। उसका हम काम करने के लिए हम अपना संगठन में आए हैं और उसको मजबूत करके हैं और लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो जो मेरे भाई आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं उनका मैं कई दिन से संगठन के अंदर स्वागत करता हूं और उनको भी थोड़े दिन के बाद जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। उनके साथ मिल बैठ के अगर हमने कौन से उस पर लगाना है, किस हिसाब से हमने काम करना है, उनको सबको आगे बढ़ाएंगे। और मैं खासकर तो मुकेश जी का इसमें बड़ा धन्यवाद करूँगा। मुकेश सागर भाई ने काफी प्रयास किया है कि आपको जोन का अध्यक्ष बनाया जाए। जावेद भाई ने भी बहुत प्रयास किया, अग्रवाल जी ने भी बहुत इसमें प्रयास किया और मैडम सारिका ने तो बहुत ही ज्यादा प्रयास किया कि आपको इस पद पर बैठाएंगे, आप इस पद को संभाला और इस पद के लायक हो सके। सारे लोग मेरा ना जानते होंगे तो नया साल भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दें पिछले 25 साल से मैं राजनीति में सक्रिय राजनीति में हूँ, 25 साल से। और पहले मैं कांग्रेस के साथ काम किया था और उसके बाद 2 बार मैं सरपंच रहा हूँ। एक बार तो सरपंच रहा निर्विरोध बंगेड़ा गाँव का, दूसरी बार जब सरपंच बना था दूसरे गांव में चुनाव लड़ा था अपना चोमा और सराय के लिए, उस गांव में भी सरपंच रहा मैं 5 साल तक। फिर वो नगर निगम के अंदर आ गया। फिर 2009 के अंदर विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा, वो इंडिपेंडेंट लड़ा था क्योंकि कांग्रेस ने टिकट देनी नहीं थी भाई को, उसमें वोट आई थी मेरे 7,500। उसके बाद दोबारा से जब 14 का जब चुनाव आया तो मैंने बसपा से चुनाव लड़ा था। बसपा से जब चुनाव लड़ा तो मुझे वोट मिली थी 8,500। तो ये मेरी अपनी जो उसकी मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये वोट मुझे बहुत अच्छी मिली, क्योंकि हारने वाले को वोट देते नहीं है और जीतने वाले को हो सके ज्यादा से ज्यादा मिलती चली जाए, ये सच्चाई है। तो वे वोट जो हमारी 8,000 की 10,000 की जो भी थी, वे मेरे ख्याल से अगर हम सक्रिय तरीके से काम करेंगे, लोग हमारे साथ अगर पॉजिटिव रहेंगे तो इनको लाखों से गुजार सकते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आप लोगों ने जो यहाँ पहुंचे आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे गुरुग्राम से, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।